सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 9वां अध्याय। ध्रुव जी ने ऐसी नीति पूर्वक राज किया कि संपूर्ण प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। उनके राज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। कोई आदमी दुखी अथवा दरिद्र न था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को भी राज का अधिकार सौंप रखा था, इसलिए वह ध्रुव जी के आदेशानुसार प्रत्येक काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करता था और आटों पर उन्हीं के सेवा में लगा रहता था। एक दिन ध्रुव जी से आज्ञा प्राप्त कर शिकार हेतु उत्तम वन में गया। वह अपने घोड़े द्वारा एक मृग का पीछा करते हुए वह कुबेर के विहार स्थल पर पहुंचा। उत्तम के साथियों ने जब उस स्थान को मलमूत्र से गंदा कर दिया, उस समय कुबेर के सेवकों ने उत्तम से कहा, तुम सांसारिक व्यक्ति हो, अतः देवलोक में क्यों आए? क्या तुम नहीं जानते हो कि यह स्थान कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी का विहार करने का स्थान है? कुबेर के सेवकों द्वारा यह कहा जाने पर राज के मद में घमंड मदनमत उत्तम ने अपने साथियों के साथ उनके प्रति कटु वचनों का उपयोग किया। कुबेर के सेवकों में एक यक्ष बहुत वीर था। जब उसने उत्तम के मुख से कटु वचनों को सुना तो उसने आगे आकर उत्तम को मार दिया। तत्पश्चात उत्तम के साथियों ने वहां से ध्रुव जी के पास जाकर उन्हें उत्तम की मृत्यु का समाचार सुनाया। अपने भाई का मरण सुनकर ध्रुव अत्यंत क्रोधित होकर सेना सहित अक्षों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उत्तम की माता भी अपने पुत्र की मौत सुनकर विलाप करती हुई वन में जाकर उसके मृतक शरीर को ढूंढने लगी। तभी उस वन में अकस्मात आग लग गई और वहीं उसी में जलकर भस्म हो गई। इधर जब ध्रुव अपनी सेना लेकर यक्षों के निकट गए, उस समय 1,30,000 यक्ष भी अपने अपने आयुध लेकर ध्रुव जी से लड़ने के लिए उनके सामने आ गए। यह देखकर ध्रुव ने अपने सेनापतियों से कहा, तुम अभी दूर रहकर तमाशा देखो, हम अकेले ही इनसे लड़ेंगे। यह कहकर ध्रुव जी अपने रथ को यक्षों के सामने ले गए। उन्हें देखकर यक्षों ने शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु ध्रुव जी ने उनके सब प्रहारों को निष्फल करके अपने ऐसे तेज बाण छोड़े कि उसमें से अधिकतर यक्ष घायल हो गए और बहुत से मर गए। इस प्रकार ध्रुव जी ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने कुबेर के पास जाकर सब समाचार सुनाया। अपनी सेना की ऐसी दशा सुनकर कुबेर ध्रुव जी से लड़ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, तू मनुष्य होते हुए देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतः मैं तुझे मार डालूंगा। ध्रुव जी ने कहा, मैं नारायण जी को ही देवता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देवता मनुष्य तथा अन्य सब जीवों को पैदा किया है। सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के ऊपर अनेक बाण चलाए, किंतु ध्रुव जी ने अपने तीरों से उन सबको काट डाला। यह देखकर कुबेर ने ध्रुव जी से कहा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हें यह विद्या किसने सिखाई है? ध्रुव जी ने कहा, जिसके प्रताप से तुम देवता बने हो वही मेरा गुरु तथा स्वामी है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोध में भरकर ध्रुव को मारने के लिए नारायण अस्त्र उठाया। उधर ध्रुव ने भी नारायण अस्त्र उठा लिया। तभी ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह सोचा कि नारायण अस्त्र चलने से संसार का बड़ा ही अहित होगा। ध्रुव तो श्री नारायण भगवान के भक्त हैं तथा कुबेर देवता है, इसलिए इन दोनों में से कोई नहीं मरेगा। परंतु जगत के अन्य सब प्राणी मारे जाएंगे। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव के पितामह संभाव मनु और नारद जी को यह आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उनमें मेल करा दो। यह सुनकर वे दोनों रण क्षेत्र में आए। जब ध्रुव जी ने यह देखा कि मेरे पिता संभाव मनु पधारे हैं, तब वे युद्ध करना छोड़कर अपने रथ से नीचे कूद पड़े और संभाव मनु को साष्टांग प्रणाम किया। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने संभाव मनु को दंडवत किया, उस समय संभाव मनु ने उनसे इस प्रकार कहा, हे ध्रुव, तुम परम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो। यदि क्रोधी मनुष्य अपने को वैष्णव बताए तो यह मिथ्या जानना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से बड़ा पाप लगता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव राजा होते हुए भी न्याय पर ध्यान नहीं दिया।
तुमने 1,30,000 यक्षों को विदीर्ण करके उनको नष्ट कर दिया है। इसलिए यह तुमने उचित काम नहीं किया, क्योंकि राजा यदि न्याय पर ध्यान न दे तो उसे महान पाप लगता है। इस विषय में हम तुमको एक पुरातत्व कथा सुनाते, उसे सुनो। संभाव मनु के ये वचन सुनकर ध्रुव जी बहुत लज्जित हुए और युद्ध समाप्त करके संभाव मनु से विनती करके बोले, हे महाराज, यह निश्चय ही मुझसे भारी अपराध हुआ है। यह सुनकर संभाव मनु ने कहा, हे ध्रुव, तुम चिंता त्याग दो। इन दोनों के भाग में इसी तरह मरना और दुख भोगना लिखा है, क्योंकि जो भी होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इधर तो संभाव मनु ने ध्रुव को इस तरह समझाया। उधर नारद जी ने कुबेर के पास जाकर कहा, हे कुबेर, तुम्हारे सेवकों ने ध्रुव के भाई को व्यर्थ ही मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा करवाओ। नारद जी ने यह बात सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के पास आकर विनय करते हुए कहा, हे राजन, हमारे सेवकों से यह बड़ी भारी गलती हुई जो उन्होंने आपके भाई को मारा है। अतः आप उस अपराध के बदले हमें जो चाहे सो दंड दीजिए, लेकिन उनके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। कुबेर के ऐसे नम्रतापूर्ण वचन सुनकर ध्रुव जी ने कहा, हे धनाधिपति, आप देवता हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा आशीष दीजिए जिससे मुझे फिर कभी क्रोध न सतावे और भगवान नारायण के चरणारविंद बिंदों में सदैव मेरा मन लगा रहे। मेरे भाई उत्तम के भाग में इसी तरह मरना लिखा था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ध्रुव जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर ने उनको मानो इच्छित वरदान देते हुए आपस में संधि कर ली। तत्पश्चात संभाव मनु और नारद जी अपने अपने घरों को विदा हुए। तब ध्रुव जी एवं कुबेर जी अपने अपने स्थान को चले आए। घर आकर ध्रुव जी ने हृदय में सोचा कि सब सांसारिक संबंध, राज, धन, स्त्री, पुत्रवादी स्वप्नवत झूठे हैं। राजपथ पर आरूढ़ होने से मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुण समय समय पर सभा में अवश्य प्रवेश कर जाते हैं। इन सबसे मोह त्याग कर केवल श्री हरि स्मरण करना ही सर्वोत्तम है। यह सोचकर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल का, जो उनकी इला नाम की स्त्री से पैदा हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं अपनी रानी सहित बद्री नारायण में पहुंचकर भगवान श्री नारायण का तप और स्मरण करने में लीन हो गए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ध्रुव जी के शरीर त्यागने के समय प्रभु के पार्षदों ने एक सुंदर विमान उनके पास ले जाकर कहा, हे ध्रुव जी, प्रभु ने आपके लिए यह विमान भेजा है, यथा आप इस पर बैठकर ध्रुव लोक को चले। पार्षदों के ये वचन सुनकर ध्रुव जी ने सोचा कि जिस छोटी माता के कारण मैं इस पदवी को प्राप्त कर सका हूँ वह गुरु के समान है, परंतु मुझे कठोर वचन करने के कारण वह नरक का दुख उठाएगी। इससे अकेले ध्रुव लोक में जाने से मेरा धर्म जाता रहेगा। उस समय ध्रुव जी के मन का हाल जानकर पार्षदों ने पूछा, हे ध्रुव जी, आप किस चिंता में हैं? ध्रुव जी ने कहा, जिस माता के ताने के कारण मैंने यह पद प्राप्त किया है, मैं उसे भी मुक्ति पद प्राप्त कराना चाहता हूँ। यह सुनकर पार्षद बोले, हे ध्रुव जी, प्रभु ने हमें आपको दोनों माताओं सहित ले आने की आज्ञा दी है, इसलिए वे दोनों ही आपसे पहले ही वहां पहुंच जाएंगी। यह सुनकर ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी सहित विमान में बैठ ध्रुवलोक को चले गए। वहां देवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए। उस समय नारद जी परिचिताओं के पिता का यज्ञ करा रहे थे। उन्होंने जो ध्रुव का विमान देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ कराने के बाद उन्होंने ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, तेरी सभी अभिलाषाएं पूरी हो गई। नारद जी के यह वचन सुनकर ध्रुव उनके चरणों में पड़ गए और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे नारद जी, आपकी कृपा से ही मुझे यह बड़ाई मिली है। देव ऋषि ने कहा, हे ध्रुव, प्रभु ने जैसी दया तेरे ऊपर की वैसा विचन पद किसी और को नहीं मिल सकता। इतनी कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुने, परिचेता लोग कौन थे? कृपा कर उनका हाल कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, है परीक्षित, जब ध्रुव जी बद्री वन को प्रस्थान कर गए तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत समय तक 7 द्वीपों पर शासन करके समस्त प्रजा को प्रसन्न रखा। उसके बाद वे भी सोचकर कि सांसारिक सुख स्वप्न की तरह मिथ्या ही है, इसलिए जैसे मेरे पिता ध्रुव सांसारिक मोह माया को त्याग कर श्री हरि के शरण में जाकर धन्य हो गए,
उसी तरह मैं भी इस संसार से विरक्त होकर श्री हरि भगवान का ध्यान करूं तो बहुत उत्तम रहेगा। यह विचार करने लगे कि पूछने पर तो कुटुंबी जन विरक्त होकर घर त्यागने को नहीं देंगे, अतः मुझे अपने को पागलों जैसा बना लेना चाहिए। जब लोग यह जान लेंगे कि यह पागल हो गया है और राज करने के योग नहीं रहा है, तब मैं उनसे सहज ही छुटकारा पाकर श्री हरि के तपस्या भली प्रकार कर सकूंगा। ऐसा दृढ़ विचार कर राजा जानबूझकर बावला बन गया और उल्टी सीधे बातें करने लगा। उसकी ऐसी स्थिति देखकर कुटुंबी जनों ने यह जान लिया कि राजा बावला हो गया है। तब उसकी सलाह से राजा उत्कल के छोटे भ्राता वत्सर को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से पैदा हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया। उत्कल पागलों की तरह घर में रह आया। कुछ समय के बाद उत्कल ने जब राज का कार्य सुचारू रूप से चलता देखा तो वन में जाकर श्री हरि भगवान का तप एवं ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।